स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग की क्लास में क्रम व्यवस्थीकरण, सीक्वेंस अरेंजमेंट। इसमें हम 3 टाइप पढ़ेंगे इसके। पहले नंबर पे आरोही अवरोही क्रम व्यवस्था, दूसरे नंबर पे एक वर्ग या समूह में वस्तुओं का क्रम, और अंग्रेजी बोलवा अल्फाबेटिकल क्रम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इस तरह से हम इन तीनों को बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न शब्दों का तर्कसंगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। पहला देखा है अर्धवार्षिक, दूसरा सेकंड मासिक, थर्ड वार्षिक और फिर दैनिक, फिर पाक्षिक। इसका हमें क्रम निकालना है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें 2 क्रम से हो सकता है, या तो आरोही क्रम से आंसर होगा या अवरोही क्रम से। तो हम देख ले रहे हैं आरोही क्रम से। पहले देख रहे हैं आरोही क्रम से। आरोही क्रम से क्या होता है, बढ़ता क्रम। तो पहले क्या होगा, छोटा। सबसे छोटा इसमें क्या होगा, सबसे छोटा होगा हमारा दैनिक। क्या होगा, दैनिक। और दैनिक हमारा कौन सा है, ऑफ 4। फिर उसके बाद क्या होगा, पाक्षिक। क्या होगा, पाक्षिक। पाक्षिक कौन सा है, 5। फिर इसके बाद दैनिक हो गया हमारा, पाक्षिक हो गया। फिर कौन सा होगा, मासिक। मासिक हमारा कौन सा आएगा, 2। और फिर उसके बाद कौन सा आएगा हमारा, अर्धवार्षिक, पहला। अर्धवार्षिक पहला हो गया। फिर कौन सा आएगा हमारा, वार्षिक। ये कौन सा है हमारा, 3rd। चौथा, पांचवा, पहला। इस तरह से ये हमारा आरोही क्रम में हमारा ठीक आंसर नहीं बैठ रहा है, तो क्या करेंगे, अवरोही क्रम लगा लेंगे। अवरोही क्रम हमारा, क्योंकि उसमें दे नहीं रखा है कौन से क्रम में लगाना है, इसलिए हम दोनों क्रम लगा के देखेंगे। अवरोही क्रम क्या होगा, इधर से उल्टा चलेंगे। तो पहले नंबर पे तीसरा आएगा वार्षिक, फिर कौन सा आएगा, अर्धवार्षिक, फिर मासिक, फिर पाक्षिक। पाक्षिक के बाद दैनिक। तो तीसरा, पहला, दूसरा, पांचवा, चौथा। तीसरा, पहला, दूसरा, पांचवा और चौथा। इस तरह से डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसका मतलब ये हमारे लिए अवरोही क्रम का क्रम ठीक है हमारा। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2, निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारे सामने पहला समुद्र, फिर छोटी नदी, फिर महासागर, फिर नदी, फिर हिम नदी। इसको हमें ऑर्डर में लगाना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, किसी एक क्रम में इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले कौन सी सफर होगा, हिम नदी। पहले सबसे पहले क्या होगी, हिम नदी। हिम नदी क्योंकि बर्फ के पहाड़ों से निकलती है हिम नदी। तो इस तरह से पांचवा पहले सही होगा। फिर उसके बाद क्या होगी, हिम नदी के बाद फिर बनती है छोटी नदी। तो दूसरे नंबर पर कौन सा होगा, छोटी नदी बनती है, छोटी नदी। तो 2 सही होगा। फिर उसके बाद छोटी नदी के बाद नदी बनेगी। तो इस तरह से 4 हो जाएगा। फिर नदी के बाद नदी कहाँ गिरती है, क्या समुद्र में, समुद्र हो जाएगा, समुद्र। तो इस तरह से पहला। फिर समुद्र से मिलकर क्या बनते हैं, कई समुद्रों से बनकर बनता है महासागर, महासागर। 3। इस तरह से 5, 2, 4, 1, 3, 5, 2, 4, 1, 3। इस तरह से सी ऑप्शन है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। पहले नंबर पे ज्ञान, दूसरे नंबर पे बैल, फिर गेल, फिर जीनियस। इनको हमें लगाना है शब्दकोश के अनुसार, अल्फाबेटिकल क्रम में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। जैसे A, B, C, D, E, इस तरह से हमारा चलता रहता है क्रम। इसी तरह से हमें देखना है पहले कौन सा अक्षर आएगा। तो पहले इन चारों में देखते हैं, तो G कॉमन हो गया। G हमारा सब में कॉमन हो गया, सब में G कॉमन हो गया। फिर क्या देखते हैं, दूसरे नंबर पे क्या कॉमन हो गया, यहाँ पे I है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है और यहाँ पर E है। तो हमारा सबसे पहले कौन से शब्द आएंगे, ये वाले आएंगे। जी तो हमारा कॉमन हो गया, तो हमारे सब में जी वाले कॉमन हो गए।
तो इसमें ए वाला सेकंड पे कौन सा आ रहा है, इसमें और इसमें ए। इस तरह से इन दोनों में हम चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा। इन दोनों में यहाँ पे एल हो गया, तीसरे पे यहाँ भी एल हो गया, इन दोनों में। अब ये भी काम हो गया। अब देखते हैं अगले बढ़ते चौथे में, यहाँ एल हो गया, यहाँ ई हो गया। अब एल और ई में से सबसे पहले कौन आएगा, हमारा ई आएगा। तो इसलिए सबसे पहले शब्द हो जाएगा हमारा जी ए एल ई, गिल। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे जी ए एल, काल हो गया। और उसके बाद कौन सा होगा हमारा, अब इन दोनों में से कंपेयर करेंगे। जी ई यहाँ पे दे रखा है आई, तो सबसे पहले ई आता है या आई आता है, सबसे पहले आएगा हमारा ई। इस तरह से थर्ड कौन सा हो जाएगा, जीनियस। और फोर्थ हमारा ये जाएगा गैंग। इस तरह से हमारा पूछा क्या है उसने, तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर क्या आएगा हमारा, जीनियस। इस तरह से डी ऑप्शन है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला हमने रखा है एक्वस, एक्वेलियन, एक्वेरियम, एक्वेटिक। इन शब्दों को लगाना है हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले क्या करते हैं, पहले लेटर देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पर ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ पर भी ये है। तो पहला लेटर हमारा कॉमन हो गया। फिर सेकंड लेटर, यहाँ क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है। सेकंड लेटर भी हमारा कॉमन हो गया। फिर क्या देखते हैं, थर्ड लेटर, यहाँ यू है, यहाँ यू है, यहाँ यू है और यहाँ भी यू है। इसका मतलब थर्ड लेटर भी हमारा कॉमन हो गया। फिर फोर्थ लेटर, यहाँ ई है, यहाँ आई है, यहाँ ए है और यहाँ ए है। इस तरह से ये जो कॉमन है अलग बोले आई, यहाँ पे ई आई, यहाँ ए और यहाँ ए। इस तरह से हमारा इन चारों में से सबसे पहले कौन आएगा, ए और ए। अब ये दो कॉमन हो रहे हैं तो इसके अगले बढ़ते हैं इनसे। अगला फोर्थ लेटर आर आ रहा है, यहाँ पे टी, तो यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ टी। तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा आएगा, आर वाला आएगा। तो आर वाला किसमें आ रहा है, इसमें। तो सबसे पहले हमारा 3 वाला हो जाएगा एक्वेरियम, एक्वेरियम हो जाएगा। सबसे पहले हमारा लेटर कौन सा हो जाएगा, एक्वेरियम। फिर कौन सा हो जाएगा, ये वाला एक्वेटिक, तो हमारा 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा हमारा, ई वाला आएगा। आई से पहले क्या था ई, तो ई वाला कौन सा है, एक्वेस्टिक, तो 1 हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, आई वाला, फिर क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में हैं। इनके क्रम को व्यवस्थित करते हुए उचित विकल्प का चयन करें। ऑप्शन दे रखा है इसमें, पहले दे रखा है फल, फिर फूल, उसके बाद बीज, परागण, फिर कली। इन सबको हमने एक करना है सिमेट्रिक ऑर्डर में रखना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए इसमें, सबसे पहले हमारी बनेगी कली। सबसे पहले कली, कली फिर के क्या बनेगी, फूल। फूल में क्या होता है, परागण। फूल में क्या होता है, परागण, भौरों के द्वारा क्या होता है, फूल में परागण। परागण के बाद क्या बनेगा हमारा, फल। क्या बनेगा, फल। फूल से क्या बनता है हमारा, परागण के बाद फल। फल के बाद क्या बनता है हमारा, सबसे लास्ट में बीज। इस तरह से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 2 4 1 और 3, 5 2 4 1 3। इस तरह से डी ऑप्शन है राइट आंसर। दोस्तों हमारे सामने प्रश्न नंबर 6। निम्न को उचित प्रकार से व्यवस्थित करें। पहले नंबर पर दे रखा है गरीबी, फिर जनसंख्या, फिर मृत्यु, फिर बेरोजगारी, फिर रोग। इनको हमें या तो इनको आरोही क्रम में रखना है या अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले इसको एक सुइटेबल क्रम देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से, सबसे पहले क्या होगी हमारी जनसंख्या। सबसे पहले क्या होगी, जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या। सबसे पहले जनसंख्या, जनसंख्या जब बढ़ेगी तो क्या होगा हमारा, बेरोजगारी। क्या होगी हमारे पास, बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी जो इस समय भारत में चल रही है। और उसके बाद क्या होगा, बेरोजगारी के बाद गरीबी। नंबर 3 पे क्या आएगा, गरीबी।
ये होगी गरीबी। गरीबी के बाद क्या होगी हमारी, गरीबी के बाद होगा हमारा रोग। गरीबी जब होगी तो क्या आएंगे, बीमारी आएंगी, रोग। 5 हो गया। फिर उसके बाद सबसे बाद लास्ट में क्या होगी, जब रोगी हो जाओगे तो लास्ट में क्या होगी, मृत्यु। 3। इस तरह से हमारा कौन सा बनेगा, 2, 4, 1, 5 और 3। इस तरह से डी ऑप्शन है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर मध्य में कौन सा शब्द आएगा। पहला एडेन, एड, एडेक्ट, एक्रू, एडी। इसमें से हमें बताना है मध्य में कौन सा शब्द आएगा। हमें क्या करना है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसमें जैसे ए बी सी डी ये हमारा क्रम होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन ऐसे शब्दों में पहला वर्ड देखते हैं, पहला शब्द देखते हैं कौन सा है। तो पहला कौन सा, ई। यहाँ पर भी यहाँ पर ई, यहाँ पर भी कौन सा है, ई, और यहाँ पर भी कौन सा ई, और यहाँ पर भी ई। तो इस तरह से हमारा पहला जो हमारा लेटर है वो हमारा कॉमन हो गया। अब क्या देखते हैं, सेकेंड लेटर, यहाँ पे डी है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ सी है। तो इसका मतलब इसमें डी हो गया, इसमें भी डी हो गया, इसमें भी डी हो गया, इसमें सी, इसमें डी। तो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें से, सी वाला लेटर। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा हमारा, इक्रू, इक्रू। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट लेटर हो गया। अब इन चारों में से हम काम करते हैं क्या हो रहा है। अगले बढ़ते हैं, इसमें ई हो गया, तो इसमें ई, इसमें जी, और इसमें आई। ये तो हमारा हो गया। इसमें क्या आ रहा है, डी। तो इन सब में सबसे पहले कौन सा लेटर आ रहा है हमारा, डी वाला। इसमें सबसे पहले उसमें कौन सा आएगा, डी वाला। तो हमारा सेकंड पे कौन सा आ जाएगा, एड डी, एड डी हो जाएगा। अब ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया। अब हमारा इन दोनों में से बचा, इन तीनों में से। तो इन तीनों में सबसे पहले कौन सा आएगा, ई वाला लेटर आएगा हमारा। तो ई वाला लेटर किसमें आ रहा है, इसमें, एडेन। तो थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाएगा हमारा, एडेन। और फिर कौन सा आएगा, आई वाला हमारा। आई वाला लेटर किसमें आ रहा है, इसमें, एडिक्ट हो जाएगा हमारा, एडिक्ट, एडिक्ट। और फोर्थ पे कौन सा हमारा, जी वाला, एड्ज, एड्ज। इस तरह से हमारा जो मिडिल में आएगा, हमारा पूछ रहा है किसमें, मध्य में। मध्य में कौन सा आएगा हमारा, एडेन। इस तरह से ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों का उचित क्रम निम्न में से कौन सा होगा। पहला दे रखा है दुर्घटना, फिर न्यायाधीश, फिर डॉक्टर, फिर वकील, फिर पुलिस। हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसको क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में रखने के लिए सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहले क्या होगी हमारी, दुर्घटना। पहले नंबर पे 1 हो गया दुर्घटना, सबसे पहले दुर्घटना होगी। दुर्घटना होगी तो सबसे उसके बाद कहाँ जाएंगे हम, डॉक्टर के पास। तो 3 हो गया हमारा। इसके बाद डॉक्टर के पास क्या होगा हमारा, पुलिस केस। तो नंबर 5 हो गया। पुलिस के पास हम कहाँ जाएंगे, वकील के पास। तो 4। और सबसे लास्ट में आएंगे वकील के पास, कोर्ट, यानी मतलब न्यायाधीश के पास। तो इस तरह से 1, 3, 5, 4, 2। तो हमारा 1, 3, 5, 4, 2 बी ऑप्शन है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। यदि आप सबको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।